तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइट बैक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं चलती, लाइफ एकदम स्मूथ नहीं चलती। कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, कभी हम डिमोटिवेटेड होते हैं। मगर सवाल ये है कि हम कौन सी वाली बॉल है। एक बॉल ये होती है जिसकी हवा निकल जाती है, तो जब उसको धरती पे मारते हैं तो वहीं पे बैठ जाती है। और दूसरी वो बॉल होती है जो भले ही नीचे गिरती है मगर वो दुगनी पावर से, दुगनी गति से वापस बाउंस बैक करती है। और मेरा तो हमेशा एक ही मानना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर हम फोकस करते हैं वहीं एनर्जी जाती है। अगर हम लाइफ में जो जो हमारे साथ खराब हुआ, जब हम सक्सेसफुल नहीं हुए, उस पे फोकस करेंगे तो फिर हम जो है वहीं पे हमारी एनर्जी जाएगी। और जब हम लाइफ में जो अच्छा हुआ उस पे फोकस करेंगे, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी। सो यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसी सेशन के ऊपर हम लोग आज बढ़ते हैं और शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। महावीर स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ग्रेट। सो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइट बैक इफ थिंग्स नॉट वर्किंग। लाइफ में कभी कभी हमें लगता है यार हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही, कुछ मैं कर नहीं पा रहा। और ये जीवन में हमारे एक बार नहीं, ये हमारे जीवन में बहुत बार हो चुका है। स्कूल में हो चुका है, जब हम फोर्थ क्लास में होते हैं तो बोलते हैं अरे फिफ्थ में आओगे तो पता लगेगा। फिर बोलते हैं भैया बोर्ड करोगे टेंथ का तो पता लगेगा, फिर ट्वेल्थ का बोर्ड करोगे आएगा पता लगेगा, कॉलेज करोगे तो पता लगेगा। तो लाइफ में हम सब ने ये सब चीजें देखी हैं, आगे बढ़े हैं। और ये भी ऐसा ही है जीवन में। सो आज का फोकस टॉपिक यही है कि कभी अगर हमको लगता है कि भाई चीजें हमारे अनुसार नहीं होनी, तो हमें क्या करना है। तो हाउ टू मेंटेन फोकस एंड मोरल इन टफ टाइम्स, मुश्किल समय में। पहली बात, जो सबसे पहले चीज हमें मोटिवेट रखती है, जो हमेशा हमें बाउंस बैक करने का मौका देती है, वो है वी नीड टू चेक व्हाई वी स्टार्टेड इन द बिगिनिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दो ही मैजिक मोमेंट होते हैं। एक, जब हम ये फॉर्म साइन करते हैं हमें लगता है कुछ हो जाएगा जीवन में। दूसरा मैजिक मोमेंट ये होता है कि जहां हमें भरोसा हो जाता है, बिलीफ हो जाता है कि कुछ हो जाएगा जिंदगी में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो डेफिनेटली उस बात पे उसको रोज, वैसे तो मैं रोज मैनिफेस्ट करता हूँ जो जो मेरे गोल्स हैं। और तो इसलिए ये जरूर है कि जब आपने ज्वाइन किया था, आपने किस सोच के साथ ज्वाइन किया था, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट था, है ना, आपके क्या गोल्स हैं, क्या मोटिवेशन था, उसको हमेशा याद रखिए। क्योंकि वही हमारा, बोलते हैं ना, पीएमएफ, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर, वही हमारा प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर है जो हमें आगे की ओर लेके जाएगा, है ना। वो बोलते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर सॉरोस, है ना। हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। और हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें हुई हैं सबके, बहुत बेहतरीन हुई हैं। अगर हम उन पे फोकस, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर लिंक टुगेदर। हम अपनी ब्लेसिंग्स को, हैप्पीनेस को फोकस जब देखेंगे तो हमें पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। हम लाइफ के सॉरोज, ग्रीफ्स, मुश्किलों को देखेंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो है हमारे ब्रेन में सारे वो वीडियो स्टोर हो रखे हैं। हमारे जो पास के वीडियोस हैं वो सब स्टोर हो रखे हैं। अब एक, जैसे आप समझ लीजिए आपका ब्रेन एक लाइब्रेरी की तरह है, वीडियो लाइब्रेरी की तरह। अब आप उस वीडियो लाइब्रेरी में जाके कौन सा वीडियो उठाते हैं। अब आप एक दुख भरी पिक्चर उठाते हैं जिसमें जो है एंड में जो है जो हीरो हीरोइन सेपरेट हो जाते हैं, तो आपका भी डिमोटिवेशन होगा। आप एक पॉजिटिव लव स्टोरी उठाते हैं तो आपको भी हवाएं अच्छी चलती चलती हुई नजर आएंगी। तो ये ऐसे ही हमारा ब्रेन है कि उसमें जो भी वीडियो आप उठाना चाहते हो वही चला उसको चलाएंगे। जैसे वीडियो को चलाएंगे वैसे ही आपकी जो है आपका बॉडी लैंग्वेज काम करेगी। दुख भरी कहानियां देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज डाउन होगी, पॉजिटिव कहानियों को देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे तो हंसेंगे। ऐसे ही हमारे साथ है। तो लाइफ में हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर सॉरोस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ये देखिए आपने क्यों शुरू किया, क्योंकि वही मोटिवेशन है, वही हमारा प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर है। दूसरा, हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम सबके पास अचीवमेंट है, हम सबके पास जो है जीवन में अच्छे समय हैं जब हमने लिए हैं, उनको याद करिए, क्योंकि वो हमें पॉजिटिविटी देते हैं। जो, अब अच्छा और खराब तो हर व्यक्ति के साथ है, बड़े बड़े सितारों के साथ है, बड़े बड़े
फिल्म स्टार के साथ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है ना। टाटा जी ने जब नैनो शुरू करी तो देखिए कितने हजार करोड़ का उन्होंने नुकसान किया अपना। मगर दिस गोज विद एवरीवन, तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, तो हम और आप तो नेताओं को देख लीजिए, उनके जीवन में कितना अप एंड डाउन रहता है। तो हम और आप तो क्या चीज है या। उसके बाद अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हमें देखना कि मेरी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान क्या है। क्या मेरी कोई स्ट्रैटेजी है क्या। जैसे मैं पीछे रिव्यू कर रहा था, तो मेरा तो सिंपल सा मानना है जो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आपको महीने में कम से कम 15 से 20 एक्टिविटी में पार्ट लेना है। यानी कि 15 से 20 एक्टिविटी, मतलब महीने में 10 दिन अभी भी नहीं कर रहे हो आप, 20 दिन कर रहे हो, फुल टाइम की बात कर रहा हूँ। और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो महीने में 8 से 10 एक्टिविटी करना है, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 करना है। अगर हम ये भी नहीं कर रहे, फिर इट इज नाइदर फुल टाइम नॉर पार्ट टाइम, इट इज जस्ट नो टाइम, है ना। बट हाँ, अगर आपके पास इतना ही समय है तो फिर हमें बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हाँ यार ये बिजनेस में हम मलेशिया भी जाएंगे, हम लाखों रुपए भी कमाएंगे, हमें टाइटल रिकग्निशन मिलेगा। वो तभी होगा जब हम समर्पण करेंगे, जब हम कमिटमेंट करेंगे, जब हम सारे पैरामीटर्स को पूर्ण करेंगे। क्योंकि सक्सेस जो है, सक्सेस की एक कीमत होती है, चाहे वो फिजिकल कमिटमेंट हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो लर्निंग्स हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो। तो जब तक हम उसकी कीमत को नहीं पे करेंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तब तक वो हमें मिलेगा नहीं। तो वी नीड टू हैव सम स्ट्रेटेजी, वी नीड टू हैव सम एक्शन प्लान, और एक्शन भी करना है। जैसे मैंने बहुत लोगों का जब वॉरियर प्रोग्राम का फॉलोअप किया, तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो महीने में 15 एंड अबव एक्टिविटी कर रहे हैं। जो लोग कह रहे नहीं साहब अंदर से आवाज नहीं आ रही, मन नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं रहा, वो बात नहीं रही, सब नेगेटिव है, तो उनका जब हम एक्शन प्लान देखते हैं तो महीने में मुश्किल से 2 से 3 4 एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे बड़ी सक्सेस तो नहीं आने वाली। ये इंपॉर्टेंट। चेक योर फिजिकल कमिटमेंट। अब ये जो जूम है हमारा, ये सब चीजें जो है, ये ट्रेनिंग के लिए अच्छी है, नॉलेज के लिए अच्छी है। हम सब लोग पूरे भारत में से बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं और हम सुन रहे हैं, तो ये अच्छा है। मगर इससे क्लोजिंग नहीं होती, अवेयरनेस होती है, क्लोजिंग नहीं होती। फेसबुक से हम पोस्ट करते हैं, अवेयरनेस होती है, लोग देखते हैं हाँ यार ये भी कंपनी है, ये भी लोग काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे ऑफर आते हैं, हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं, अवेयरनेस होती है। मगर जब तक हम जाके ग्राउंड पे लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, उनके जो सवाल हैं उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, सेल्स को क्लोज नहीं करेंगे, पैसा लेके उनके ऑर्डर को पंच नहीं करेंगे, तब तक वो क्लोज नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है इसमें कि हमें कैसे फोकस रखना है, हमें हमने क्यों स्टार्ट किया, उसको हमेशा ध्यान रखना है, उसको सामने रखना है। हमने लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, सॉरोस को नहीं काम करना है। हमें अपनी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान बनाना है, और उस पर खूब सारा एक्शन करना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। कई लोग के साथ क्या होता है, वो हमेशा पास्ट मेमोरीज में रहते हैं। अरे मैं तो ये करता था, अरे मैंने तो ये कर दिया, अरे मैं तो जिस दिन मैं उड़ जाऊंगा उस दिन देखना। वो जिस दिन से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर दिन एक समय गुजर रहा है, हर दिन एक एक अपॉर्चुनिटी। अगर हमने उस दिन का फायदा उठा लिया तो अपॉर्चुनिटी अवेल्ड है, और उस दिन का हमने फायदा नहीं उठाना तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड है ना। क्योंकि आज कल का दिन आज नहीं आएगा, आज का दिन कल नहीं आएगा। हर दिन एक नई सूर्य उदय के साथ और सूर्य अस्त तक एक पूरा हमें मौका देता है कि भाई आपके पास एक पूरा 24 घंटे है। इसमें से कम अगर 8 10 घंटे आप उपयोग कर लो अपने सपनों, अपने मंजिल को पूरा करने के लिए, तो बहुत बेटर है। पास्ट गुड और बैड इज हिस्ट्री, है ना। तो अच्छा है बुरा है, हिस्ट्री है, उससे लर्निंग्स लेके आनी चाहिए। मैंने बहुत साल पहले जब एनएलपी का कोर्स किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, तो उसमें एक कोर्स था टाइमलाइन थेरेपी का, एक हिप्नोथेरेपी का था जो मैंने किया था। तो टाइमलाइन थेरेपी बोलती है कि भाई पास से आप इमोशन लेके मत आइए, लर्निंग्स लेके आइए। जैसे कई लोगों को देखा ना, जब वो किसी पास्ट के बारे में सोचते हैं तो रोने लग जाते हैं, या फोबिया उनको हो जाता है, क्योंकि वो बैड मेमोरी उनके फाइल सिस्टम में रखी हुई है। तो हमें ये ध्यान करना है, पास्ट गुड और बैड इज हिस्ट्री। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंट। क्योंकि इसको देखिए कितना सुंदर वर्ड है, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है, और वर्तमान भी बोलते हैं। तो वर्तमान इज अ गिफ्ट, क्योंकि कल को यही हमारा फ्यूचर बनेगा, और जब हम मुड़ के देखेंगे तो यही हमारा पास्ट बनेगा। तो ये प्रेजेंट जो हमारे पास रोज 8 10 घंटे हैं, इसको हम जितना बेहतरीन तरीके से
यूज करें अब आगे बढ़ने के लिए तो बहुत बेहतर है। दूसरा, कई बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारे साथ सबके साथ होता है कि हमने पास्ट में बहुत अच्छा किया, हो सकता है अच्छा नहीं हो रहा आज, कई लोगों का पास्ट में अच्छा नहीं हो रहा था, आज बहुत अच्छा हो रहा है। लाइफ इज अ सर्कल, लाइफ इज अ साइकिल। जैसे मैं मेरा जो अकल्ट साइंसेज में एस्ट्रोलॉजी और इनमें भी बड़ा इंटरेस्ट है, मेरा हॉबी है मेरा। तो ये होता है कि भाई पहले लोग 120 साल तक जीते थे ना, हमने सुना है कि भाई पहले, मैं भी, हमारे घर के पास भी दो लेडीज को मैं थे जब हम छोटे थे, तो वो भी 100 साल है नौबत थी। यानी कि आज से अगर अब 100 साल पहले की बात करें हम, तो लोग 120 साल ऐसे कुछ जीते होंगे। जापान में तो अभी भी एक जगह है जहां पर लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, बट वो किस तरीके से डिसिप्लिन से जीते हैं, मेरे ख्याल से वो शहर इकी गाय ऐसा कुछ वर्ड है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो 120 साल तक जीते तो उनके जीवन में सारी दशाएं आ जाती थी, अच्छा बुरा सब हो जाता था। मगर आज के है एवरेज एज 70 75, मैक्सिमम 80 के आसपास रहती है। तो 3 4 दशाएं होती है वो उसकी, शुरू में अच्छी होगी तो अच्छा हो गया, बुरी होगी तो बुरा हो गया। सो हमें ये ध्यान करना है कि अगर हमने पास्ट में अच्छा किया, अगर हम वही एक्शन, वही थॉट प्रोसेस उसको फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, हम फिर से रिजल्ट प्रस्तुत कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आज हम मायूस हैं, आज हमें लग रहा नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, तो हमें केवल वो देखना है कि यार जिस महीने मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया, जिस महीने मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए, है ना, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, अगर उस वक्त मैंने क्या किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मेरा क्या एक्शन प्लान था, मेरा क्या मोटिवेशन था, है ना, उस टाइम मैंने क्या किया, अगर मैं उसी को डुप्लीकेट करूं, उसी को रेप्लीकेट करूं, तो मैं फिर से कर सकता हूं। दिस इज हाउ इट गोस। गलतियों को दोहराएंगे तो गलतियां हो जाएंगी, अच्छी चीजों को दोहराएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इफ यू हैव डन इट बिफोर, यू कैन डू इट अगेन। ये हमें अपने अंदर रखना चाहिए। दूसरा, हम नए लोगों को प्रेजेंटेशन करते हैं, नए लोगों को बोलते हैं आप आइए, देखिए हमारा बिजनेस देखिए, आप कल को, आपके पास भी गाड़ी होगी, आपके पास भी घर होगा, आप भी देश विदेश घूमेंगे, ये सब होगा। जब हम एक नए व्यक्ति को, जो अभी बिजनेस में नहीं है, उसको हम ये होप और ये बिलीव देते हैं, तो जो लोग पुराने हैं उनके पास तो ऑलरेडी नॉलेज है, स्किल है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को खुद तो बिलीव नहीं है कि ये खुद तो बिलीव नहीं है कि ये नहीं होगा, होगा, तो मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। और अगर मैं सच्चाई से दूसरे वाले को, व्यक्ति को होप और बिलीव दे रहा हूं, तो फिर मैं तो कर ही सकता हूं ना। तो सिंपल सा पॉइंट है, इफ द न्यू पर्सन हैज द अपॉर्चुनिटी टू चेंज लाइफ, व्हाई नॉट अस। हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, वी डोंट ड्राइव व्हीकल लुकिंग इन द रेयर व्यू मिरर। मैं फिर बोलूंगा, इसलिए कारों में, गाड़ियों में बड़ा आगे वाला शीशा बड़ा होता है, क्योंकि फ्यूचर बड़ा है, और पीछे का जो शीशा होता है वो छोटा सा होता है ना। तो हम गाड़ी को पीछे रियर व्यू मिरर में देख के नहीं चलाते, हम उसको आगे देख के चलाते हैं, क्योंकि आगे बड़ी स्क्रीन है, बड़ी है। तो पास की मेमोरी से लर्निंग लेनी है, और समझना है, गलतियों को समझना है, उनको दोहराना नहीं है, अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, आगे की ओर बढ़ना है। आगे हमेशा हर दिन एक नया सवेरा है। हर दिन को जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, वो दिन लौट के नहीं आता, और उस दिन की जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी वो हमारी बेकार हो जाती। जस्ट होप नो एक्शन। कई लोगों को मैं बोलता हूँ, वो कहते हैं अरे भाई हम तो पड़े हुए हैं, पानी में पड़ा पड़ा हुआ पत्थर भी हरा हो जाता है, तो एक दिन हम भी हरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पढ़े जिंदगी में या तो हम बढ़ते हैं या हम सड़ते हैं। आइदर वी ग्रो इन लाइफ और वी डिके, वी डोंट रिमेन द सेम। जस्ट होप नो एक्शन। एक दिन कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। कर्म के बिना तो कुछ नहीं होगा, है ना। और वी आर द इंजन ऑफ आवर टीम, नॉट पैसेंजर। हम एक इंजन है, हम एक ड्राइविंग फोर्स है। हमें वजन नहीं बढ़ाना गाड़ी का चढ़ के, हमें गाड़ी को आगे बढ़ के ड्राइव करना। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी हमारी है। यस, जो अपनी टीम को आगे लेके जाएगी। लोग आपको, लोग हमको देखते हैं, है ना। और हमको और आपको देखते हैं लोग, हमें, वो हमारा मोटिवेशन देखते हैं। तो हमें लीडर की यही बात है, कई बार लीडर डरा हुआ भी होता है। जब आप आर्मी में होते हैं, जब अटैक करने जाते हैं या डिफेंड करने जाते हैं या आतंकवादी को पकड़ने जाते हैं, तो कर्नल भी साथ में होते हैं। ऐसा नहीं कर्नल को गोली का डर नहीं होगा, कर्नल को भी गोली का डर होगा, मगर वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ठीक है, रिस्क तो है, बट
अपनी टीम के लिए तो मुझे तो और आगे फ्रंट फुट पे खेलना है ना। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कोई लीडर जो खुद दब दब के भाग जाए, जो छुप के भाग जाए, तो उसकी टीम थोड़ी फॉलो करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। सो वी आर द इंजन, हम एक ड्राइविंग फोर्स है, हमें आगे बढ़ाना है। कोई तो कर रहा होगा, कोई तो करेगा। आज सेमिनार है, कोई तो गेस्ट ला रहा होगा, नहीं वो कोई मैं क्यों नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स लाई लाई एट द डोर स्टेप ऑफ द प्रोस्पेक्ट। मैं फिर बोलूंगा, सक्सेस हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है। घर में अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम है, रजाई में बैठना अच्छा लगता है, चाय पीने अच्छा लगता है, पकौड़े खाना अच्छा लगता है, बट उससे सेल्स नहीं आएगी, फ्यूचर बिल्ड नहीं होगा, बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। जो जितना अनकंफर्टेबल होगा लाइफ में, वो उतनी ही बड़ी सक्सेस जो है अपनी पाएगा। वी हैव टू बी प्रोडक्टिव नॉट एक्टिव। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जहां पर हम लगाते हैं पर हमें रिजल्ट नहीं होता। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। एफर्ट तो बहुत हो रहा है, अब पूरे महीने में आपने 10 एक्टिविटी 10 लोगों से मिले, 10 बार करा, तो आपने 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 1-2 घंटा समझाने में आधा दिन खत्म कर दिया। मगर पूरे महीने में आप 10 ही लोगों से मिले, उसमें क्या होता है कि एक्टिविटी तो बहुत हो गई, प्रोडक्टिविटी कम है। क्योंकि मेरा बार बार मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, लॉ ऑफ एवरेज का है। आप कितने लोगों को मिलते हो, उसी के अनुसार पर परिणाम आते हैं। अगर हम इसी को 10 एक्टिविटी को 5-5 लोगों की एक्टिविटी कर दें तो हम 50 लोगों को हिट करते हैं। अगर इसी को हम 10-10 लोगों की एक्टिविटी कर दें तो हम 100 लोगों को हिट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरा, अगर आप मैसेज बोले तो मैसेज है, इट्स अ नंबर गेम, इट्स लॉ ऑफ एवरेज। 10 से बात करेंगे 30% रिजल्ट आया तो 3 से ऑर्डर आएगा। 50 से बात करेंगे 30% रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो 15 के रिजल्ट आएंगे। 100 से बात करेंगे 30% रिजल्ट आएगा तो 30 का आएगा। ये बहुत फर्क पड़ जाता है। केवल हम एक ऐसे एक हिरन है ना, उस हिरन को आप सड़क पे छोड़ दो ट्रैफिक के बीच में, तो वो डर के घबरा के कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। या वो नहीं करना, फोकस डिटरमेंट, आगे बढ़ना। जैसे मैं बार बोलूं, सोशल मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस बट डजंट क्लोज बिजनेस। सोशल मीडिया जो है अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया को बताने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, मगर सेल्स क्लोज होना बहुत मुश्किल है। सेल्स के लिए तो 1-to-1 एफर्ट ही हम सबको करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन, है ना। बहुत लोगों को मैं, बहुत तो नहीं, मतलब देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि यार क्या हो रहा है। कोई कामयाब है तो क्यों है, कोई नहीं कामयाब है तो क्यों नहीं है। मैं बार बार मेरे दिमाग में एनालिसिस चलता रहता है। कुछ को मैं देखता हूँ कि वो, उनका एक ग्रुप चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है, मगर वो कह रहे कि यार ये तो मैंने बिल्ड किया, अब दूसरा तो मेरी अपलाइन की जिम्मेदारी, जब तक मेरी अपलाइन काम मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा। अब इससे क्या हो रहा है कि वो अपनी डाउनलाइन को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मेरी अपलाइन जब मेरे दूसरे ग्रुप को बिल्ड करेगी तो मैं अपने ग्रुप में, तो आप भी तो वही कर रहे हो। अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही तो आप भी तो अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना। तो ये गलत मानसिकता है। ये बिजनेस ट्राइपॉड पे 4 ग्रुप का है, मगर कम से कम 2 ग्रुप हमें जरूर बिल्ड करने चाहिए। और अगर हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में है, यस, कोई और काम करेगा तो हमारी जिंदगी बदलेगी, कोई और काम करेगा तो मेरे बच्चों की फीस जाएगी, कोई और काम करेगा तो मैं गाड़ी घर ले पाऊंगा, तो फिर मेरे कंट्रोल में क्या है ना। और वो भी क्या पता किसी और के भरोसे बैठा हूं, है ना। जैसे वो मांझी वाली पिक्चर आपने देखी थी, जिन्होंने पहाड़ काट के सड़क बनाई, तो उन्होंने बोला भाई भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या आपका भगवान आपके भरोसे बैठा हो। यस। सो ये बहुत जरूरी है। जिंदगी हमारी है, किसका इंतजार करते हो, मुट्ठी में रेत से फिसल जाएगी, क्यों हैरान रहते हो। या ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो हमारी बड़ी टीम होती है उस पे ज्यादा हमें ध्यान देना होता है। कई लोग दूसरी ये गलती करते हैं कि जो उनकी बड़ी टीम होती है, जब एक बार तो बहुत मेहनत करते हैं उसको टीम को बनाने में, उस टीम के पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, खूब समय देंगे, फिर उनको ध्यान आता है यार मेरे को तो दूसरी टीम भी बिल्ड करनी है। अब वो गलती क्या करते हैं कि पहली वाली टीम को बिल्कुल ही समय देना बंद कर देते हैं कि भैया मैंने तो बहुत कर दिया, और फिर दूसरी में समय लगाते हैं।
अब जो पहली टीम वाले लोग होते हैं उनको लगता है यार ये बंदा पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छे चलता था, खूब मेहनत करता, अब नहीं करता, तो वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, मल्टीटास्किंग करना है। हमें कैलेंडर बनाना है कि भाई अगर मेरे पास 7 दिन में काम करता हूं तो मैं 4 दिन दूंगा पुरानी टीम को, 3 दूंगा नई टीम बिल्ड करने में। और हफ्ते में एक दिन जरूर रखिए जहां पर आप पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करें। पर्सनल प्लान, ये कोई सेल्फिश होना नहीं है। अगर आप पर्सनल प्लान करेंगे, यस, कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो एक ही ग्रुप चल रहा है, मैं तो उसी में लगाता हूँ, वही मुझे बुलाते रहते हैं, इनकम आती नहीं। अरे देखो सर, मेरा तो टर्नओवर इतना है। अभी बल्कि हमने कंपनी से रिक्वेस्ट किया है कि जो आपका हेल्थ चार्ट है उसमें लेफ्ट का रिक्रूटमेंट और राइट, आपका लेफ्ट का सेल और राइट का सेल भी नजर आए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे मेरे तो देखिए 10 लाख का बिजनेस हो रहा है, मुझे तो इनकम नहीं आ रही। क्योंकि वहां पर ये नहीं दिख रहा कि भैया लेफ्ट में तो आ रखा है 9,80,000, राइट में तो 20,000 आ रखा है। तो अभी हेल्थ चार्ट में कुछ टाइम के बाद आपको नजर आएगा लेफ्ट सेल कितना है और राइट सेल कितना है, ताकि व्यक्ति को पता लग जाए कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। अगर मेरा 10 लाख का बिजनेस आ रहा है, 9,90,000 तो 1 ही लाख से आ रहा है, दूसरी लाख का है ना। सो हमें दोनों ग्रुप को मेंटेन करना है, दोनों लोगों के साथ रहना है। मैक्सिमम टाइम बड़ी लेग लेगी, आपको लगता है अरे यार ये तो, इसमें तो मेहनत करके कुछ बच नहीं रहा। देखिए बड़ी लेग की बैलेंसिंग से ही इनकम होती है। वो स्तंभ है आपका, वो एक पिलर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग करना है, टाइम को, कैलेंडर को बनाना है। 3 दिन मेन लैंग में दीजिए, 3 वीक लैंग में दीजिए, एक दिन अपने लिए। मैं आपको गारंटी करता हूं अगर आप हफ्ते में एक दिन अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकालेंगे, आपकी इनकम हमेशा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो ज्वाइनिंग आप पर्सनल एफर्ट से लाते हैं उसे तो आप कहीं भी डाल सकते हैं ना। आप किसी भी व्यक्ति को जो आपकी टीम में मेहनत कर रहा है, आपको लगता है कि यार ये मेहनत तो बहुत कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, अगर आपके पास पर्सनल रिक्रूटमेंट होता तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं ना। इसलिए धारा के हिसाब से नहीं बहना, हमें जो है अपना डायरेक्शन बनाना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। कई लोगों को देखते हैं कि एक वर्ड होता है फीडबैक, है ना। जैसे अभी मिस्टर बाबा भी वो डायमंड टीम का कर रहे हैं, तो वहां पे भी मैंने फीडबैक देखा। फीडबैक का मतलब लोगों को लगता है कि भैया नेगेटिविटी ही बोलनी है, क्या क्या नहीं हो रहा है यही बोल। फीडबैक का मतलब होता है, फीडबैक ऑलवेज स्टार्ट्स विद पॉजिटिव, कि भाई ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है और इसको इंप्रूव करना है। मतलब कुछ लोगों को लगता नहीं फीडबैक का मतलब तो भाई साहब जो कमी है नहीं है वो भी बोलना है। तो कई लोगों को हम देखते हैं कि वो हमेशा कंप्लेनिंग, कन्फ्रंटिंग मोड में रहते हैं, हमेशा लड़ने के, झगड़ने के मोड में। जब भी आप उन्हें फोन करते हो, अरे कुछ कर लो, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, आपका भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ऐसे नहीं होता। अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कंपनी हो, हम सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। नेगेटिविटी हम सबको हमारी एनर्जी को सक करती है ना। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एनर्जी बूस्टर, एनर्जी सकर। किसी से बात करके लगता है यार क्या एनर्जी देता है बंदा, किसी को बात करके लगता है यार सारी एनर्जी खींच लेता है बंदा, है। तो हमें खुद तो, पहली बात कंट्रोल क्या है, दूसरे को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को कर सकते हैं कि हम एनर्जी बूस्टर बने सबके लिए। कई लोग अपनी डाउनलाइन के तो बड़े पॉजिटिव रहते हैं, मगर अपलाइन, जैसे ही अपलाइन का फोन आता है सारा जहर उगल देते हैं। वो बेचारा अपलाइन का भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो अपलाइन को डंपिंग ग्राउंड ना समझे, है ना। मोटिवेशन रहे, अच्छा रहे, सबको अच्छा रहता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा कहते हैं बस इस बार तो साहब मेरा 50,000 का बिजनेस है, बस मैं 5 लाख का कर लूंगा। ऐसे नहीं होता। स्टेप्स, हमेशा स्टेप्स पे, स्टेप्स जो होंगे सॉलिड फाउंडेशन लेके आगे जाएगा। अगर एक बार हम किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके बड़ा बिजनेस क्रिएट भी कर लेते हैं, फिर वो वापस नीचे आ जाता है अगर उसके नीचे बेस नहीं है। ये बुनियाद होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और व्हेन यू आर स्टक, जब आपको लगे कुछ नहीं हो रहा, जब आपको लग रहा है यार मुश्किल समय है जीवन का, याद रखिए, रिमेंबर गुड और बैड टाइम्स बहुत विल पास। अच्छा समय, बुरा समय सब गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं, मगर अच्छा टाइम अच्छे परिणाम देता है, बुरा समय हमें लर्निंग्स देता है। और ये अच्छा है, बुरा समय, अच्छा समय, अच्छा समय, बुरा समय, ये तो साइक्लिक है। कुछ, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, हर चीज मोमेंट्री है ना। ये चाहिए कि हार्ड वर्क, फोकस, कमिटमेंट, परसिवरेंस, यानी कि नेवर डे, नेवर से डाई एटीट्यूड, ग्रिट, ग्रिट मतलब जिद, कि कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं अपना ग्राउंड,
यही सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम के। स्ट्रैटेजी कई लोगों के दिमाग में बहुत होती है, पर वो ग्राउंड पे नहीं उतरती। अरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इधर से मेरी ज्वाइनिंग आ रही है, उधर से ज्वाइनिंग आ रही है, बस देखो क्या होता है। मगर वो स्ट्रैटेजी माइंड से ग्राउंड पे नहीं उतरती। या बोलते हैं कि हार्ड वर्क डिफीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क डिफीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क डिफीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। कि टैलेंट तो बहुत लोगों में है, अगर वो हार्ड वर्क ना करे तो उनके मुकाबले वो लोग कामयाब हो जाते हैं। अब आप तेंदुलकर का टैलेंट या किसी बड़े खिलाड़ी का टैलेंट बहुत होता है, मगर एक एम एस धोनी सक्सेसफुल कप्तान बन जाता है, क्योंकि धोनी की कैप्टेंसी तो इतनी वो नहीं है। ये यस, धोनी की कैप्टेंसी, धोनी जो है बैट्समैन तो बहुत कलात्मक नहीं था ना, शॉट बड़े उल्टे सीधे मारते थे, मगर रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे, है ना। तो स्ट्रैटेजी को माइंड से ग्राउंड पे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है अरे यार मैं घर से जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्च होगा, मेरा पेट्रोल खर्च होगा, किसी को चाय पिला दी, वो उसको भी गिनते हैं। अरे सर वहां बैठा था 300 रुपये खर्च हो गए, अरे वहां गया था पेट्रोल खर्च हो गया। अरे ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चे नहीं है, दोनों में फर्क है। दीज आर योर एक्सपेंसेस। अपनी बैलेंस शीट बनाइए तो उसमें लिखिए कि भाई ये मेरा खर्चा एक्सपेंस है। सबका साथ होता है, ऐसे तो हर व्यक्ति घर में बैठा रहेगा, हर व्यक्ति घर में बैठा रहेगा तो परिणाम कहां से लेगा। ये मैं फिर बोलूंगा, मेरा जो समझ लीजिए आप 23 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 22 साल का। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग विल ऑलवेज क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर हम सब लोग पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दें, हम सब के पास नई ज्वाइनिंग आएगी, वो नई ज्वाइनिंग को हम कहीं पर भी अपनी डाल लेंगे, खुद भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोगों को भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई तो कर रहा होगा, कोई तो कर रहा होगा, इस भावना से बाहर निकल के हमको आगे बढ़ना है। मलेशिया का ट्रिप बहुत लोग इसके क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत लोग आसपास हैं, बहुत लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी। और बहुत लोगों को मतलब 50,000 बोनस पॉइंट लेफ्ट और राइट, 1-1 लाख का बिजनेस टीम से करना है। और मैंने फिर बोला कि ये जो है ये बोनस है, ये मकसद नहीं है। अब कोई पावर बोनस करता है, मैं गौर में जो इनकम बता रहा हूँ सिंगल बिजनेस सेंटर पे है, ट्राईपॉड पे ये 50 to 100% बढ़ जाती है, तो सिंगल बिजनेस सेंटर बोल रहा हूँ। कि जो पावर बोनस करता है वो 12 से 15 हजार रुपये कमाता है। अगर हम 12 से 15 हजार भी नहीं कमा रहे, सिंगल बिजनेस सेंटर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, काहे का मलेशिया, वहां जाके कुछ खर्चने को भी तो चाहिए। अगर हम कार बोनस कमा रहे हैं 40-50 हजार सिंगल बिजनेस सेंटर पे, ट्राईपॉड पे करेंगे तो 70-80 हजार हो जाएगा। अगर हम इतना भी नहीं कर रहे, 40-50 हजार में घर अच्छे से चल जाता है, मतलब जो घर के खर्चे हैं वो अच्छे से चल जाते हैं। यस, तो होना चाहिए ना। हाउस बोनस मतलब 60 से 80 हजार सिंगल बिजनेस सेंटर पे, ट्राईपॉड पे 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख हो जाता है। ये है, ये हमारे मकसद होने चाहिए। और 6 महीने का समय है, अभी भी 3 महीने का है, मतलब तीन, चलो 2 रह गए, कोई बात नहीं। ये तो नंबर गेम है, तो मैथमेटिक्स है। और इस दौरान हम अपने बिजनेस को खड़ा कर लें, अपनी टीम को बना लें, ताकि जिंदगी में ट्रिप्स वगैरह, ये गिफ्ट विफ्ट कमीशन, ये सारे हमारे जो हैं परमानेंट हो जाए, एक मलेशिया नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ महीने के बाद ही हाथ छोड़ दिए उन्होंने, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। घर से बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरा आखिरी में वही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसको ब्रेक करो। कितनी ज्वाइनिंग चाहिए, कितनी ओल्ड काउंट चाहिए, यस, उसके बाद उस ज्वाइनिंग के लिए क्या मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी टीम में कितने प्लान होने चाहिए, कितनी हेल्थ वर्कशॉप होनी चाहिए, कितनी ब्यूटी वर्कशॉप होनी चाहिए। फिर मेरा कैलेंडर होना चाहिए कि मैं महीने में 10 दिन काम करूंगा, 15 दिन काम करूंगा, 20 दिन काम करूंगा, ये मेरा कैलेंडर होना चाहिए। अगर इनपुट कैलेंडर में खाली है तो आउटकम भी खाली रहेगा, है ना। ये तो सब आईने के समान है। हम इस बिजनेस की इज्जत करेंगे, ये बिजनेस हमारी इज्जत करेगा, हम इस बिजनेस को समय देंगे, ये हमको समय देगा। ये इंपॉर्टेंट। तो मजे की बात क्या है, हम सबको सब कुछ पता है। मजे की बात क्या है कि हम सबको पता है क्या करने से काम होगा, क्या ना करने से काम नहीं होगा, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें सबको पता है। बस केवल ये बात है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो करना है उसे कर दें। जो कड़वी दवाई है उस कड़वी दवाई को पी लें, है ना, तभी जीवन में मिठाइयाँ आएंगी। तो मुझे ही कहना है, तो मैं चाहूंगा चैट में
आप लिखें आज आपने कौन सा पॉइंट आपने गांठ बांध ली है कि भाई ये तो मैं आज की मेरी लर्निंग है सुबह सुबह की, ये मेरे अंदर कमी है। हम सबके अंदर कमी है, हमें औरों में नहीं ढूंढनी, खुद में ढूंढनी है। ये मेरे अंदर एक वीकनेस है, इसको मुझे रिजॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। और डेफिनेटली जैसे ही मैं इस कड़ी को खोलूंगा, जैसे ही मैं इस ताले को खोलूंगा, मेरी सफलता जो है आगे की ओर बढ़ेगी। तो मैं चाहूंगा चैट में आप लिखें या आप अनम्यूट होके बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं।